नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Horizontally with acceleration a, then bob is displaced backward from its initial vertical position. The angular deflection of the bob in equilibrium is। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एंगुलर डिफ्लेक्शन, मतलब ये थीटा पूछ रहा है कि किसी ट्रॉली को अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो आपका जो बॉब है, पेंडुलम है, जो क्या हो रहा है, आपका कितना पीछे जा रहा है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे मतलब हम ट्रॉली पे बैठ जाएं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमको क्या लगना चाहिए? ये नीचे रहना चाहिए, लेकिन है ये पीछे। जादू हो रहा है। तो जादू हो क्यों रहा है? क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठे हुए हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठे हुए मतलब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स इसको क्या कर रहा है? बॉब को पीछे की ओर क्या कर रहा है? पुश कर देता है। ठीक, तो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का सेकंड लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो अप्लाई कैसे कराना है? तो बस जितने का फोर्स आपका लग रहा है, मतलब जितने का फोर्स लग रहा है तो एक एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन को उस बॉडी पे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे इसका मास कितना है? बॉब का एम मास है। एक्सेलरेट किससे कर रहा है? ए से कर रहा है, तो पीछे की ओर आपका एक फोर्स लग जाएगा, कितने का? एम ए का। क्लियर है? ठीक, अब पूछ रहा है कि आपका क्या थीटा कितना होगा, मतलब एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो एक तो आपका नीचे की ओर आपका अर्थ इसको नीचे की ओर आपका खींचने वाला है, किससे? mg से। ठीक, तो ये टेंशन भी होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे टेंशन होगा। तो ये टेंशन का कंपोनेंट हम ऐसे बना लेते हैं, एक ये कंपोनेंट होगा, एक इधर ये कंपोनेंट होगा, ये टेंशन होगा रस्सी में। ठीक, तो ये आपका थीटा हुआ, तो अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा। ठीक, तो tan का ये कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, ये आपका कॉस कंपोनेंट हो गया। ठीक, ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? ये आपका साइन कंपोनेंट हो जाएगा। tan का ये t का टेंशन का ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा। दोनों फोर्सेस को क्या कर दीजिए? इक्वेट कर दीजिए। जैसे अगर t cos थीटा का बात करेंगे तो t cos थीटा किसको आपका बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है। ठीक, और t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? t sin थीटा आपका जो आपका सूडो फोर्स लग रहा है, सूडो मीन्स क्या? फेक, फॉल्स फोर्स लग रहा है, वो क्या है? एम ए है। ठीक, अब इन दोनों का आपको निकालना क्या? डिफ्लेक्शन निकालना है, ये थीटा निकालना है। तो हाँ, अगर टी आपको पता होगा, एम पता है, ए पता है, तो आपका टी को इधर नीचे ले आके आपका साइन इनवर्स करके थीटा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं पता है, ना टी पता है, नहीं टी नहीं पता, ना थीटा पता, दोनों ही नहीं पता है। तो टी को आपको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? दोनों को आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2। क्या हो जाएगा? आपका ऊपर साइन थीटा आएगा, नीचे आपका कॉस थीटा आएगा। टी टी तो आपस में लिख ही देते हैं। टी टी आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका क्या? एम कैंसिल हो जाएगा, जी होगा ना। ये दोनों आपस में कैंसिल हुआ, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है? टैन थीटा। और इधर क्या हो गया? ए बाई जी। अब यहाँ से क्या कर देंगे? टैन को उस साइड लेके चले जाएंगे, टैन इनवर्स ए बाई जी। तो कौन सा ऑप्शन? ये फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्लियर होगा? ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।